नेताजी भैया मैं तो मेरी लाल का सपना नहीं देखता, जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो। सुना आपने, ये हैं कैसरगंज के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन बृजभूषण शरण सिंह, जिन्हें पूरा इलाका दबंग और राजनीति में भी अपना रसूख रखने वाले के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अब बृजभूषण शरण सिंह का जब से टिकट कटा और उसके बाद उनके बेटे को सांसद बना करके बीजेपी ने सदन में बुला लिया, उसके बाद उनके तेवर नरम हो गए। बृजभूषण शरण सिंह को अब पूरा भरोसा हो गया है कि अब राजनीति में लगभग उनका रिटायरमेंट तय हो गया है। इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बीजेपी उन्हें अब दोबारा टिकट नहीं देगी, भले ही वो 7 बार के सांसद रह चुके हों, लेकिन अब जीवन में दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे। दरअसल उनसे आने वाले समय में सीएम, डिप्टी सीएम या फिर किसी और पद पर आने की इच्छा के सवाल किए गए थे, जिस पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बीजेपी से मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि वो मुझे टिकट देगी, मैं ये जानता हूं। इसके बाद ये सवाल खड़े हो गए कि क्या बीजेपी से उनकी नाराजगी है या बीजेपी से अब उनका मोह भंग हो रहा है या कोई और बात है। जब उनसे बार बार सवाल ये किया गया तो खींच करके बोले, मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं धरातल पर रहता हूं और मुझे यही पसंद है, मुझे ये सब देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं देगी, क्योंकि मेरा ये भरोसा है और मैं पार्टी को जानता हूं। नेताजी भैया मैं तो मेरी लाल का सपना नहीं देखता, जो देख रहे हैं उन्हें देखने दो। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनकी पार्टी से कोई नाराजगी है, मैं नहीं समझता कि पार्टी किसी मजबूरी की वजह से मुझे कुछ बनाएगी या कुछ देगी। मेरे 2 बेटे राजनीति में हैं, एक बेटा विधायक है, दूसरा सांसद है। मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं है, मैं पार्टी में ही हूं, मुझे बस अब कुछ बनना नहीं है और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि मुझे बृजभूषण शरण सिंह को किसी पद पर बैठाए या कुछ और पद से मुझे नवाजे ताकि उसका कुछ भला हो सके। मैंने ये कहा था कि मुझको क्यों बनाएगी डिप्टी सीएम पार्टी, और मैं नहीं समझता कि पार्टी कोई की मजबूरी है कि हमको डिप्टी सीएम बनावे। कुछ लोग हैं सीएम का सपना देखते हैं और कुछ लोग गवर्नर बनने का भी सपना देखते हैं, तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। कम से कम मैं सपना नहीं देखता हूँ। हमारा एक बेटा विधायक है, एक बेटा हमारा सांसद हुआ, पार्टी ने टिकट दिया, अच्छे वोट से जीत करके गया। अब मैं नहीं समझता कि पार्टी की कोई मजबूरी है कि हमको डिप्टी सीएम बना दे। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि मुझको मौका नहीं मिलेगा। कोई पार्टी से विरोध नहीं है मेरा। आपने ये कहा था कि जिनको देखना है सपना वो देखें। कौन लोग हैं जो सपना देख रहे हैं? नहीं, ये तमाम लोग देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं, तो जो देखते हैं वो देखें। कम से कम हम नहीं देखते। हम देखिए, हम यथार्थ पर चलते हैं और हम पार्टी की मजबूरी, पार्टी का समीकरण हम सब कुछ समझते हैं। हम जो है 89 से सक्रिय राजनीति में है, तो ऐसी कोई मजबूरी हम नहीं देख रहे हैं कि पार्टी हमको डिप्टी सीएम बनाएगी। जो बनना चाहते हैं वो बने, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह पिछले काफी समय से महिला रेसलर के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे रहे, 7 बार के सांसद रहे। बृजभूषण शरण सिंह को पिछले चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया था। बृजभूषण के बेटे करण सिंह अच्छे मार्जिन से जीते और वो लोकसभा में अब सांसद हैं। हालांकि यहीं से पहले भी एक बार बृजभूषण शरण सिंह इशारा कर चुके हैं कि राजनीति में अब वो छुट्टा साण हो गए हैं, अब वो किसी भी पद में नहीं है, तो ना ही किसी दबाव में भी है। हालांकि अभी भी महिला रेसलर्स के साथ उनका चल रहा मामला कोर्ट में पेंडिंग है और आने वाले समय में उम्मीद है कि उसमें कोई फैसला भी आएगा, तो उसके बाद वही फैसला तय करेगा बृजभूषण शरण सिंह का पूरा राजनीतिक और उनका व्यक्तिगत जीवन। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।